किया जाए भाई। कल हमने आपको परछाई वाला कॉन्सेप्ट बताया था। परछाई वाले कॉन्सेप्ट में हमने कहा था कि कैसा भी सवाल हो, आप केवल अगर चार चीजें याद रखे हैं तो उससे सवाल हो जाता है। वो चार चीजें थी: आगे, पश्चिम, पीछे, पूरब, दाएं, दक्षिण और बाएं, उत्तर। हमने कहा था ये कॉन्सेप्ट जो है, इसी से कोई भी परछाई वाला सवाल होता है वो हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट हम सुबह का बताए थे, यानी ये सुबह का अगर सवाल है तो आप इसी से लगा सकते हैं। एक दो सवाल हुए भी थे, अभी एक दो सवाल और होंगे, तब हम शाम वाले करा देंगे। आपको केवल इतना देखना होगा कि सवाल में जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें इधर वाले शब्दों में से कोई शब्द होगा, या तो आगे लिखा होगा, या तो पीछे लिखा होगा, या तो दाएं लिखा होगा, या तो बाएं लिखा होगा। इन्हीं चारों में से कोई शब्द होगा और इसके सामने जो चीज लिखा होता है उधर परछाई बनती है। उसका अगर पूछा जाए तो वही आंसर देना है, अगर सामने तो उसका उल्टा आंसर देना है। कल आपने दो सवाल किए थे। इतनी बात जो हमने बताई, इसमें हो सकता है आपने देखा हो किताबों के सवाल, तो किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन अगर है तो पहले दूर कर लें, फिर हम सवाल बोलते हैं। कुछ भी पूछना है? नहीं पूछना है। सवाल लिखिए, सवाल बोले, क्वेश्चन लिखो। एक दिन सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय गोपाल टहल रहा था। गोपाल टहल रहा था। सामने से, सामने से मोहन आ गया। सामने से मोहन आ गया। दोनों आमने सामने खड़े होकर, दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें करने लगे। यदि गोपाल की परछाई, यदि गोपाल की परछाई गोपाल के पीछे बन रही हो, यदि गोपाल की परछाई गोपाल के पीछे बन रही हो, तो बताइए मोहन का मुंह किस दिशा में होगा। मोहन का मुंह किस दिशा में होगा। कोशिश करो आप, आंसर बोलना नहीं अभी, जब हम पूछे तो बताइएगा। आया आंसर भाई? पूरब या पश्चिम में ही कुछ आएगा, श्योर है? सही है। ठीक है, जो भी आया एक बार आप बता दो, उसके बाद माइक, एक बार बता के माइक बंद कर लो बस। हमको केवल आंसर सुनना है।
अगर किसी का चाहे जो आया होगा आपका बताना है ही है हमें। तो आप लोगों का आंसर पूरब और पश्चिम। इससे आपको लग रहा होगा कि हमारा सवाल, लेकिन हमें लग रहा है कि इसका मतलब अभी हमको और बताना है। आप कहीं ना कहीं चाहे एक लोग का गलत हुआ हो, लेकिन गलत तो हो रहा है। देखो, हम फिर बता रहे हैं आपको, सवाल में कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहले देखना है आगे पीछे दाएं बाएं, इसमें से कौन सा शब्द है। एक शब्द सवाल में लिखा है पीछे, इसको अंडरलाइन कर लो। सवाल में पीछे को अंडरलाइन करो। उसके पहले एक शब्द लिखा है के, इसको भी अंडरलाइन करो। और उसके पहले एक शब्द जो लिखा है वो भी अंडरलाइन करो। यानी सवाल के मेन ये अंडरलाइन करना है, यही मेन बात है। और सवाल में कुछ नहीं देखना है, किसने देखा, किसकी परछाई है, ये सब कोई मतलब नहीं। बस आपको देखना गोपाल के पीछे। और पूरा सवाल अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। गोपाल के पीछे, तो आप पीछे का मतलब क्या होता है, पूरब। पीछे का मतलब क्या होता है, पूरब। और कौन पूरब, गोपाल। यही वो पूरब, जिसके पीछे बनेगी उसका मुंह पूरब की ओर है। गोपाल का मुंह तो पूरब की ओर हो गया भाई। और मोहन उसके सामने खड़ा, ऐसे खड़ा कर दो सामने, तो ये हो गया मोहन और ये हो गया गोपाल। तो पूछ रहा है मोहन का मुंह किस दिशा की ओर है। तो मोहन का मुंह देखा जाए तो किधर आएगा, पश्चिम आएगा। यानी आंसर इसमें पश्चिम होगा। जिन लोगों का पूरब आया था, पहली बात तो समझे। फिर भी अगर कहीं पर माइंड आपका कर रहा नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप उसको बताएं हमें, फिर हम और अच्छे समझें। जिनका जिनका पूरब आया था वो बतावें कि कहाँ गलत हुआ था और क्यों गलत हुआ था भाई। हाँ तो गोपाल के पीछे है ना, तो गोपाल का मुंह पूछता तो पूरब होता, लेकिन लास्ट में पूछ रहा मोहन का मुंह। तो जब गोपाल का पूरब है तो मोहन का पश्चिम होगा। और कोई, कई लोगों का आंसर पूरब आया था भाई। और कोई बात करे। सबका सही है। अगला सवाल लिखिए और अब की प्रयास करो कि गलत ना हो। लेकिन ये अच्छी बात है, आपका जो आंसर आएगा वो बोलना है। कोई कुछ भी बोल दे इससे मतलब नहीं, आप अपना आंसर बताइएगा। क्वेश्चन लिखिए। एक दिन सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय राम कहीं जा रहा था, राम कहीं जा रहा था, सामने से, सामने से श्याम आ गया, सामने से श्याम आ गया। यदि श्याम की परछाई, यदि श्याम की परछाई श्याम के बाएं बन रही थी, श्याम के बाएं बन रही थी, श्याम के बाएं बन रही थी, तो बताइए राम का मुंह किस दिशा में होगा। राम का मुंह किस दिशा में होगा। बोलना नहीं कोई, थोड़ा सबको लगाने दो।
कोई सूत्र तो लगाना नहीं है, बस केवल समझना है। आंसर हमको लगता आ गया होगा। क्या आया बताइए। सब लोग एक साथ पूछते हो तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वेट किया करो। दक्षिण। किसी का माइक ऑन है। दक्षिण आया है, देख लिया जाए। सबसे पहले राम कहीं जा रहा था, सामने श्याम आ गया, आ जाने दो, दोनों आमने सामने, इतना है। सवाल में कह रहा है एक शब्द है बाएं, और बाएं के पहले लिखा है क्या? वो के लिखा है, और उसके पहले शब्द लिखा है श्याम। बस पूरे सवाल की ये जान है। अब श्याम का मुंह तो ऐसे ही क्लियर हो गया, क्योंकि जिसके बाएं बनेगी उसका मुंह उत्तर की ओर होगा। तो श्याम के बाएं यानी श्याम का मुंह उत्तर की ओर। सवाल में अगर देखो श्याम का पूछा होगा तो आंसर हो जाएगा उत्तर, लेकिन पूछ लिया राम का तो अच्छी बात है, क्योंकि श्याम का मुंह उत्तर की ओर है तो उसके सामने ही तो राम खड़ा है, तो राम का मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी आंसर होगा दक्षिण। बस इतना है, और सबका लगभग दक्षिण आया है। एक सवाल और लिख लो, फिर हम शाम वाले में आते हैं। एक दिन सूर्योदय के बाद, एक दिन सूर्योदय के बाद सीता कहीं जा रही थी। सीता कहीं जा रही थी, सामने से गीता आ गई। सामने से गीता आ गई, दोनों आमने सामने खड़ी होकर बातें करने लगी। अचानक सीता ने देखा, अचानक सीता ने देखा कि उसकी परछाई, कि उसकी परछाई गीता के आगे बन रही है। गीता के आगे बन रही है। तो बताइए, गीता का मुंह, गीता का मुंह किस दिशा में है? गीता का मुंह किस दिशा में है? इसके पहले कोई एक सवाल लास्ट लाइन बोल दो भाई। इसके पहले थोड़ा सा तो बताइए बिल्कुल।
28 लोग हैं, 28 थ्रू आउट 42, 28 यानी कि 14 लोग अब्सेंट हैं भाई। इनकी क्या दवा है? कोई दवा नहीं, ये लाइलाज। आ गया होगा। जिसका पूरब ना आया हो वो बात करे, और जिसका पश्चिम आया हो वो बात करे, बाकी लोग शांत हो जाए। पश्चिम आया, वेरी गुड। ठीक है, पूरब पूरब वाले हो गए, पश्चिम वाले हो गए। इसका मतलब सवाल को समझाना है फिर से। अब पहले सवाल का आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा, उसके बाद फिर जिसका गलत होगा वो हमें जरूर बताएगा कि कैसे गलत हो रहा है, क्योंकि अंतिम सवाल था कॉन्सेप्ट का। जब तक सबके आंसर सही नहीं आएंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस सवाल में एक शब्द आया है, आगे बन रही ना, आगे शब्द है ना, आगे। आगे के पहले क्या है? के पहले क्या लिखा है? सीता, यही लिखा है। गीता के आगे। अब आगे का मतलब आगे पश्चिम, पीछे पूरब, दाएं दक्षिण, बाएं उत्तर, यानी आगे का मतलब पश्चिम। और गीता यानी गीता की परछाई जो है, गीता का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है। गीता का मुंह किधर आया? पश्चिम की ओर। लाना किसका है सवाल में? गीता, गीता का ही लाना, इन्हीं का। तो गीता का मुंह जब पश्चिम की ओर है तो आगे करने की क्या जरूरत है भाई? कुछ लोग रट्टू तोता होते हैं, पिछले सवालों की तरह जो आया उसका पलट दिए। सवाल को पढ़ो, जो हम लिखा रहे हैं पेपर में वो नहीं आएगा, वहां फिर घुमाएंगे। तो सवाल को पढ़ के करने की आदत डालो। गीता का ही पूछा जा रहा है, तो गीता का तो पश्चिम आ ही गया, तो सीता से हमसे क्या मतलब? सीता का जब पूछते तो गीता का पश्चिम है तो सीता का पूरब हो जाता। तो आंसर पश्चिम आया है। और जिन लोगों का पूरब आया था वो विचार करें कहां पे गलत किया है, या नहीं कर पाओगे कुछ हम और बतावें कैसे गलत हुआ था भाई। कोई बात नहीं, इसमें हमारी फॉल्ट नहीं है। और जिनका पूरब आया था, अरे एक बार फिर से पढ़ें उसके बाद देखें। ऐसा करो आप ही सवाल पढ़ो बेटा, और कोई माइक नहीं ऑन करेगा। और क्या नाम है आपका? आकाश। बेटा हमने आपसे अभी बताया ये बात, इसी तरह का दिमाग लगाओगे तो पेपर में भी गड़बड़ करोगे। हमने कहा किसकी परछाई है इसका कोई मतलब नहीं, जिसके पीछे बनेगी, जिसके आगे बनेगी उसका मतलब है। चाहे सीता की परछाई, चाहे गीता के बाप की हो, अगर हमारे आगे बन रही है ना तो हमारा मुंह पश्चिम की ओर होगा, गीता के बाप का नहीं मालूम पड़ेगा। इसको ध्यान देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हम नहीं कहते, जो मना करते हो उसी करते हो। चाहे जिसकी परछाई हो बउआ, कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं मिलाना है आपको। अगर हमारे आगे बन रही है तो जैसे आपकी परछाई है, आप उधर मुंह करके बैठ खड़े हो, हम कहते हैं आप बैठे हो या नीचे खोपड़ी करके बैठे हो। आपकी परछाई अगर हमारे आगे बन रही है तो आपकी परछाई है, तो आपका मुंह कहाँ क्लियर हो? आप तो नीचे खोपड़ी करके बैठे हो। हमारे आगे है तो हमारा मुंह किस लिए क्लियर होगा? हमारा पश्चिम की ओर।
तो इतना ध्यान देना सवाल में, इसीलिए सवाल हमने थोड़ा घुमाया था, पेपर में और घुमा के आता है, थोड़ा सा घुमाया था, चाहे जो देखे। अच्छा जैसे मान लिया, थोड़ी देर समझ लें, हमारी परछाई हम देख रहे हैं तो हमारे आगे है, अगर आप देखोगे तो क्या हमारे पीछे हो जाएगी? कोई भी देखे हमारे आगे है तो हमारे आगे रहेगी, कोई भी देखे इससे कोई मतलब नहीं, परछाई किसी के हो इससे कोई मतलब नहीं। माइक बंद करो भाई, किसी का आन है। समझ में आई बात आकाश? किसी की भी परछाई हो, इसको प्रण कर लो, परछाई किसकी है इससे कोई मतलब नहीं, जिसके दाएं बनेगी उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। किसकी परछाई है उससे मतलब नहीं, जिसका मुंह, जिसके बाएं बनेगी उसका मुंह उत्तर की ओर होगा, जिसके आगे बनेगी उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा, जिसके पीछे बनेगी उसका मुंह पूरब की ओर होगा। किसी की भी परछाई हो और कोई भी देखे, कोई मतलब नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे आगे परछाई बनी है मान लिया, और हम देख रहे हैं तो हमारे आगे है, आप देखोगे तो हमारे किधर होगी? हमारे तो आगे ही रहेगी ना, कि आप देखोगे तो हमारे पीछे हो जाएगी, है ना? तो कोई देखे इससे कोई मतलब नहीं, और किसकी परछाई है इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे आगे बनेगी तो हमारा मुंह क्लियर होगा। तो गीता की, सीता की परछाई है या गीता की है कोई मतलब नहीं, कह रहा गीता के पीछे बन रही, गीता के आगे बन रही है। तो जब गीता के आगे तो गीता का मुंह पश्चिम, सवाल में गीता का ही पूछा गया तो आंसर पश्चिम होगा। हमारे ख्याल से अब गलती नहीं करोगे आप। और ये कहता है कि एक सवाल और करें इसका। क्वेश्चन लिखिए। एक दिन सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय बबलू, एक दिन सुबह के समय बबलू कहीं जा रहा था, एक दिन सुबह के समय बबलू कहीं जा रहा था, सामने से, सामने से डब्लू आ गया, सामने से डब्लू आ गया, डब्लू बबलू का छोटा भाई है, सामने से डब्लू आ गया, दोनों आमने सामने खड़े होकर, दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें करने लगे। इस दौरान डब्लू ने देखा, डब्लू, इस दौरान डब्ल्यू ने देखा कि बबलू की परछाई, यही तो दुनिया धराशाही हो जाती है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डब्लू ने देखा कि बबलू की परछाई बबलू के दाहिने बन रही है, बबलू के दाहिने बन रही है, बबलू के दाहिने बन रही है। तो बताइए, तो बताइए डब्लू का मुंह, डब्लू, डब्लू का मुंह किस दिशा में होगा? डब्लू, डब्लू, डब्लू बबलू का भाई डब्लू, डब्लू का मुंह किस दिशा में होगा? डब्लू बबलू जरूर ध्यान देना कहाँ क्या लिखा है। बोलना नहीं कोई, आंसर नहीं बोलना अभी, अभी थोड़ी देर में आंसर बोलना है, सबको लगाने दो। माइक बंद करो। कौन है भाई? रणवीर भाई माइक ऑन है। 27 लोग हैं।
जा सुना। आया कुछ? अनुराधा का उत्तर आया। उत्तर उत्तर साक्षी का भी उत्तर, दीपिका का भी उत्तर आया है। उत्तर प्रिया का भी आ गया। कुछ लोग तो बोलते ही नहीं भाई, बताओ। हाँ हाँ, जो लोग बता चुके हैं वो नहीं, उसके अलावा लोग। हाँ ठीक है भाई, वो तो आएगा ही बउआ, क्यों नहीं आएगा। बारिश तेज हो गई है भाई। उत्तर आएगा। लगभग सबका उत्तर आया है, केवल आंसर चेक कर लिया जाए। किसने देखा हमको नहीं मालूम, हमको केवल देखना एक शब्द इसमें दे रहा है, दाएं। और उसके पहले लिखा है के, और उसके पहले लिखा है क्या, बबलू। बबलू लिखा है, तो बबलू के दाहिने है, तो बबलू का मुंह दक्षिण की ओर होगा 100%। ये है बबलू। और पूछ रहा है आपसे डब्लू का, तो डब्लू का मुंह ये हो जाएगा क्योंकि सामने खड़े हैं। अगर इस सवाल में ये लाइन न लिखी हो कि दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो आंसर नहीं आ सकता। क्योंकि आमने सामने है तो डबलुआ का मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर। यही आंसर होगा। और लगभग लगभग सबका सही था भाई। किसी का कोई कंफ्यूजन हो या और सवाल इसके हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। इतना बहुत है ना। तो आगे बढ़ने में बस एक ही चीज बचा है, शाम के समय। शाम के समय का अगर सवाल होगा, देखो सवाल में अगर लिखा प्रातः काल, अगर मान लिया लिखा है प्रातः काल, तो आपको सुबह से लगाना है। सुबह का मतलब आगे पश्चिम पीछे पूरब दाएं दक्षिण बाएं उत्तर। और अगर प्रातः काल लिखा है, सुबह के समय लिखा है, भोर लिखा है, सूर्योदय के बाद लिखा है, यानी ये सब कॉन्सेप्ट जो होंगे प्रातः काल से चलेंगे, सुबह से। और अगर मान लिया लिखा है सायंकाल, और लिखा है सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद तो होगा नहीं क्योंकि सूर्य होगा तभी परछाई बनेगी। आज अगर आप कहीं चले जाओ तो कहां परछाई बनेगी, आज तो सूर्य नारायण है ही नहीं। तो सूर्यास्त के पहले, शाम के समय, सायंकाल लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये शाम वाला सवाल है। अब सुबह वाला तो आपको याद है, आगे पश्चिम पीछे पूरब दाएं दक्षिण बाएं उत्तर। तो शाम वाला अगर लिखोगे तो हो जाएगा आगे पूरब पीछे पश्चिम और दाएं उत्तर बाएं दक्षिण। लेकिन अगर इसको भी आपने याद किया तो कंफ्यूजन स्वयं को हो जाएगी, हमको खुद हो जाती। जब हम बोलते एक लाइन हमको याद है, आगे पश्चिम पीछे पूरब दाएं दक्षिण बाएं उत्तर, लेकिन अगर आप कह दो शाम वाला बोलो तो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि शाम वाले की जरूरत नहीं है। सुबह का उल्टा होता है शाम। सुबह का उल्टा क्या होता है, शाम होता है। तो आपको सुबह का उल्टा जब शाम होता है तो नियमानुसार सभी कॉन्सेप्ट भी उल्टा हो जाएंगे। सुबह के समय था आगे पश्चिम, तो शाम के समय होगा आगे पूरब। सुबह के समय था आगे पूरब, वो पीछे पूरब, शाम के समय होगा पीछे पश्चिम। इसी तरह सुबह के समय था दाएं दक्षिण, शाम के समय होगा दाएं उत्तर। सुबह था बाएं दक्षिण, तो होगा बाएं उत्तर, या जैसा भी था। तो आपको ये भी कुछ नहीं करना है, आपको और सरलतम रूप करना है कि जो भी सवाल आवे उसको आप लगाओ सुबह से, आंसर सुबह वाले से निकालो। और फाइनल आंसर अगर उत्तर आ जाए तो मामला तो ये उत्तर जो आया है वो सुबह का,
शाम कहो तो आंसर टिक लगा दो दक्षिण। आंसर आ रहा है उत्तर, लेकिन टिक लगाओगे क्या? दक्षिण। कब? जब शाम वाला होगा तो जब कोई सवाल शाम का आवे तो कंफ्यूज ना हो, कुछ भी दिमाग में न लाओ, आंसर निकालो सुबह से। कौन ता करीब, कौन तरा कही भगवान, बंद कर लो भगवान। पूरा जब समझाने लगते हैं तो बीच में पता नहीं किसको क्या हो जाता है, डिस्टर्ब जरूर करता है, आप करते हैं आप लोग। कोई एक माइक ऑन कर देता है, बस हो सकता है भाई मजा आता हो, चलो अच्छी बात है, मजा लेना भी चाहिए। शाम के समय वाला सवाल अगर है तो आप लगाओ उसको सुबह से ही, डिस्टर्ब होना ही नहीं है। जैसे सवाल में कह रहा है एक दिन शाम के समय, तो दिमाग में तो अच्छा बैठे रहो तुम, आप लगा दो उसको सुबह के हिसाब से, और सुबह वाले से आप आंसर निकाल रहे हो, बीच में कहीं डिस्टर्ब ना हो, सुबह से आंसर निकाल लो। जब आ जाए आंसर उत्तर तो शाम का है तो लगा दो दक्षिण, अगर आंसर आवे पूरब तो लगा दो पश्चिम, अगर आंसर आवे पश्चिम तो लगा दो पूरब, अगर आवे दक्षिण तो टिक लगाओ उत्तर। बात समझ में आई कुछ? यानी शाम वाले सवाल, बिल्कुल शाम वाले सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, खाली जब शाम का समय लिखा हो तो दिमाग में रखना ठीक है, अभी आंसर आने दो, हम आपका आंसर अभी शाम का ले आते हैं, और शाम का लाने के लिए उलट दो, बात खत्म। एक दिन एक सवाल शाम वाला हो जाए, लिखिए। एक दिन शाम के समय, एक दिन शाम के समय रीना टहल रही थी। एक दिन शाम के समय रीना टहल रही थी, सामने से, सामने से मीना आ गई। सभी नाम काल्पनिक हैं, किसी का अगर इसका किसी से कोई इत्तेफाक नहीं है। सामने से रीना आ गई, वो सामने से मीना आ गई, दोनों आमने सामने खड़ी होकर, आमने सामने खड़ी होकर बातें करने लगी। यदि रीना की परछाई, यदि रीना की परछाई मीना के, मीना के आगे बन रही हो, बोलना नहीं कोई, आगे बन रही हो, तो बताइए रीना का मुंह, रीना का मुंह किस दिशा में होगा? कोई बोलना नहीं है आंसर, इत्मीनान से निकालो, केवल आपको सवाल को पढ़ना है और समझना है। कुछ आवा का बोलना नहीं अभी, फिर से। एक दिन शाम के समय परछाई मीना के आगे बन रही है, मुंह पूछा है रीना का, रीना।
आ गया होगा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। पश्चिम के अलावा कुछ आया भाई किसी का? सबका पश्चिम आया, शाबाश। इसका मतलब ज्यादा शाम वाले मेहनत नहीं करनी है। चलो देख लो, शाम के समय का सवाल है, एक दिन शाम के समय, कुछ डिस्टर्ब नहीं होना है, आप लगाना सुबह से है। तो एक जगह कह रहा है कि मीना की परछाई या रीना की, किसी की भी हमसे मतलब नहीं, कहीं पर कह रहा है आगे बन रही है, आगे। और किसके आगे? के लगा है, और मीना के आगे। तो जब मीना के आगे बन रही है तो मीना का मुंह पश्चिम की ओर होगा, और जब ये मीना हो गई तो रीना सामने होगी। तो पूछ किसका रहा है? रीना का। तो रीना का मुंह किधर होगा? पूरब। अभी देखो, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं हुए कहीं पर। रीना का मुंह किधर होगा? पूरब। यानी आंसर अगर सुबह वाला होता तो आंसर आ गया था पूरब, लेकिन सवाल कब का है? शाम का। तो गोला काला करो पश्चिम वाला, बस। बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर कहीं बीच में डिस्टर्ब हो गए और एक बार इसको अपोजिट दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आंसर दूसरा आ जाएगा। कब आपको शाम का ध्यान रखना है? लास्ट में, जब आंसर टिक करने वाले हो तब। तो आंसर आ जाएगा इसमें पश्चिम। कोई कॉल आ रही है भाई? साक्षी। तो हमको लगता है अब परछाई वाला सवाल हो गया, हो जाएंगे। तो हमने लगभग एक शाम के समय वाला क्वेश्चन लिखिए। ओके सर, क्वेश्चन लिखिए। एक दिन सूर्यास्त के पहले, एक दिन सूर्यास्त के पहले गोपाल कहीं जा रहा था, गोपाल कहीं जा रहा था। सामने से मोहन आ गया, दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें करने लगे, बातें करने लगे। यदि मोहन की परछाई, यदि मोहन की परछाई उसके दाहिने बन रही थी, उसके दाहिने बन रही थी,
तो बताइए गोपाल का मुंह किस दिशा में होगा? गोपाल का मुंह किस दिशा में होगा? बहुत सावधानी से लगाइएगा। आया कुछ? उत्तर भी आया कुछ लोगों का। नहीं नहीं, अभी पहले तो उत्तर बोला है भाई। दक्षिण के अलावा और कोई आंसर आया किसी का? सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही तो अच्छी बात है कि जो आंसर आया वही बताओ। और उत्तर आया होगा कुछ लोगों का। तुम कैसे जान को खाली मेरा ही आया? अभी पूरे क्लास में देख लिया क्या? अपना बताओ खाली। और लोगों का आया होगा भाई, तो अकेले थोड़े हो, दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत लोग भाई। उत्तर और किसी का आया भाई? चलो इसको बताते हैं, हमको लगता है एक ही लोग का सही भी है केवल, बाकी सबका दक्षिण आएगा। सवाल कह रहा है कि दाहिने बन रही है परछाई कि बाएं? हम भूल गए, बताओ। दाएं। दाएं किसके? बस यहीं पर तो दिमाग लगाना है। नहीं भाई, अभी पहले देखो तो, उसके लिखा है। ठीक। अब आपको देखना है कि किसने देखा और किसकी परछाई किसके। किसने देखा? बस मोहन की परछाई उसके, इसका मतलब और कोई है ही नहीं, तो मोहन के। बात समझने का प्रयास करिए, यही तो कुछ लोग मिस हुए हैं। मोहन की परछाई उसके बाएं, यानी कि मोहन के ही बाएं। तो मोहन वो दाएं बन रही है, तो मोहन का मुंह हो जाएगा दक्षिण। अभी रुक जाओ, बात पूरी हो जाए तो बोलना। मोहन का मुंह दक्षिण, यानी ये मोहन हो गया। और जो दूसरा व्यक्ति है गोपाल, वो हो जाएगा उत्तर। पूछा गया गोपाल का, तो गोपाल का आंसर आया उत्तर, लेकिन ये सुबह के हिसाब से है। शाम के हिसाब से आंसर होगा दक्षिण। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तुमने उसके की जगह पे कर दिया गोपाल, बेटा यही गड़बड़ किया। इसीलिए हमने शब्द लिखा था उसके, जो समझे आप वो, जैसे कह रहा कि श्याम की परछाई उसके दाहिने, तो यहाँ और कोई पॉइंट पर्सन है ही नहीं। उसके होता है दूसरे के लिए, उसके कहा जाए तो अदर पर्सन के लिए, लेकिन जब यहाँ कोई व्यक्ति है नहीं, श्याम की परछाई उसके, तो यानी मतलब उसके मतलब वही श्याम। वहीं पे गलत किया होगा और कुछ नहीं। सही है। मेन चीज ये है कि उसके का मतलब मोहन के, उसकी जगह उसी व्यक्ति का नाम रख दो, बस और कुछ नहीं है।
जिसकी परछाई कह रहा मोहन की परछाई उसके दाएं, तो जैसे हम यही लिखा देते मोहन की परछाई मोहन के दाएं, क्योंकि मोहन के दाएं बने तो मोहन को दोबारा ना लिख के हम उसके लिख देते हैं, उस शब्द लिख देते हैं, बताओ और कुछ नहीं है। श्याम की परछाई श्याम के बाएं, तो वही चीज दोबारा लिखना थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसलिए उस श्याम की परछाई उसके दाएं, तो जिसका नाम पहले उसके आ जाए समझ लो वही आंसर, उसी की परछाई, और कुछ नहीं। बाकी किताब के सवाल, अभी आपके पास बुक होगी कोई ना कोई, किताब के सवाल आप लगाइए, उसमें बहुत सारी इस तरह कंफ्यूजन दूर होंगी, बहुत सारे सवाल जब आप लगा लोगे, अभी हम भी क्लास में इसके सवाल कराएंगे, यानी कि किताब उठाएंगे, उसके सवाल बारी बारी से एक बोलेंगे, कम से कम 40-50 सवाल जब हो जाएंगे तब जाके आपको मजबूती आएगी कि हाँ अब हमको डायरेक्शन आ गया है। और लेकिन एक जैसा पढ़ाया जाता उस तरह से हमने एक एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, और मैं भी हो सकता है एक आध कॉन्सेप्ट कोई छूट गया हो, तो वो अभी किताब होगी, आपके पास कोई अलग किताब होगी, हमारे पास कुछ बहुत सारी किताबें होंगी, तो कोई किताब हम भी उठाएंगे, तो उसके सवाल जब देखेंगे तो आगे कंफ्यूजन समाप्त होगी। हमने कल भी बताया था आपसे कि कुछ सवाल आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, तो अगर किसी ने कोई सवाल लगाया है डायरेक्शन का, स्पेशली डायरेक्शन का, केवल डायरेक्शन का अगर कोई सवाल लगाया है, और अगर कोई सवाल पूछना है उसमें से ना आया हो, लिखे रखे हो, तो आप इसी वक्त पूछ सकते हो, अगर किसी का है तो, नहीं तो फिर हम किताब के सवाल कराते हैं। जल्दी से अगर किसी का हो तो बताओ। अरे कई लोगों के पास है भाई। ठीक है, सबसे पहले अंकिता बोली है, अंकिता, अंकिता वर्मा। बाकी बाकी सब लोग अपना माइक बंद कर लो, सभी लोग अपना माइक बंद कर लो, सब लोग माइक बंद कर लो, केवल अंकिता का माइक ऑन होगा। नहीं बंद करोगे हम बैठे रहेंगे। रुक जाओ, सब लोग माइक बंद कर लो पहले। हाँ बोलो बेटा। सुनो एक मिनट, और सब लोग जब अंकिता बोलेंगी तो आप सवाल लिखते रहिए, बोलिए। बेटा ये बात हम कहने वाले थे कि थोड़ा आराम से बोलो, क्योंकि हम भी लिख रहे हैं, आप लोग ज्यादा परेशान न होइए, हम सब कुछ बताएंगे। आप लोग ना, पर आप लोग को हमने कहा माइक बंद कर लो, तो आप माइक बंद कर लो, है ना। हम कहने वाले थे कि बेटा थोड़ा आराम से बोलो, क्योंकि हम भी लिख रहे हैं ना, तो आप लोग ना ज्यादा परेशान हो। वो पीछे करता है। हाँ हाँ, एक प्रदर्शन, आराम से हम भी, एक मिनट बेटा, हम भी रिपीट करेंगे उसको, तब आप बोलिएगा। एक प्रदर्शन उड़ान के लिए पूर्व की ओर चले। 10 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए तथा बी दाईं ओर उड़े। विमान, आराम से, बी तथा सी, विमान, हाँ विमान बी तथा सी के बाद बाईं ओर उड़े। 50 किलोमीटर के बाद विमान बी तथा सी अपने बाईं ओर, ये तो हो चुका बेटा, अपने बाईं ओर उड़े। हाँ ठीक, विमान ए तथा डी अपने बाईं ओर उड़े।
अब विमान ABCD क्रमशः किस दिशा में उड़ रहा है। ठीक है, आप भी माइक बंद कर लो और हम सवाल एक बार पुनः बोलते हैं। आप और माइक, सब लोग माइक बंद करो अपना अपना। अब हम सवाल पुनः बोलते हैं क्योंकि हम लिख लिए हैं, और आप लोग मिला लीजिए। साथ ही जिन्होंने सवाल बोला वो भी मिला लें। अगर कहीं पर कुछ हमने गलत लिखा हो तो आप बोल दीजिएगा। सवाल कह रहा है वायुसेना के 4 विमान ABCD एक प्रदर्शन उड़ान के लिए पूर्व की ओर चले। 50 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान A तथा D दाहिनी ओर मुड़े, विमान B तथा C बाईं ओर मुड़े। 50 किलोमीटर के बाद विमान B तथा C अपने बाईं ओर उड़े तथा विमान A तथा D अपने बाईं ओर उड़े। अब विमान ABCD क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं। सवाल सही बोला बेटा हमने? अंकिता, ठीक है। अब आप लोग प्रयास करो जल्दी से, माइक बंद करो, आप लोग प्रयास करो जल्दी से। ऐसा करते हैं, समय कह रहा है कि इस सवाल को आप लोग लगाइएगा। हमने भी लिख लिया है। हालांकि इस सवाल का आंसर लाने के लिए ऑप्शन की जरूरत होगी, क्योंकि 4 ऑप्शन में भी जो ऑप्शन होंगे 4-4 दिशाओं के होंगे। एक ऑप्शन, माइक बंद रखो, एक ऑप्शन होगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम पूरब, पूरब, मतलब 4-4 दिशाओं के एक एक ऑप्शन होंगे। तो आप लोग इसको इत्मीनान से लगाइएगा, और इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे जल्दी होगा, जल्दी जल्दी आप करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसके ऑप्शन जो है वो अलग, एक ऑप्शन में 4 दिशाएं होंगी। देखो, जैसे पहला ऑप्शन होगा उत्तर, उत्तर, पूरब, पूरब, ऐसे होगा, क्योंकि क्रमशः चारों को बताना है। इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि A है उत्तर में, B है उत्तर में, C है पूरब में और D है पूरब में, क्योंकि ABCD क्रमशः बताना है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन भी होंगे। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, लगाइएगा। इसका आंसर जो है हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में आपको इत्मीनान से समझाएंगे तो मजा आएगा। और आपसे निवेदन कि आप किताब के सवाल इसी तरह लगाओ। अगली क्लास जो कल की होगी वो हम केवल आपके सवाल ही बताएंगे। आप पूछेंगे, हम बताएंगे, और हो सके तो आपका जो सवाल पूछना हो आप हमें व्हाट्सएप पे कर दो, तो हम वो सवाल देख लेंगे, कहीं पे नोट कर लेंगे, आपका नाम नोट कर लेंगे, तब आप बता भी देंगे। क्यों? इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। जिस समय हम आपसे लिखेंगे उस समय हमारे पास चूंकि रहेगा तो हम सबको बोल देंगे। ठीक है? तो अभी 11:05 से टेस्ट भी होगा, और आप आज टाइमिंग जो है टेस्ट की हमने बढ़ा दिया है, 11:50 तक चलेगा। इत्मीनान से लगाइए, क्योंकि स्कोर जो है आपका बहुत कम रहता है, इसलिए हमने टाइम बढ़ा दिया है। और उनके जो सवाल हैं, जितने भी सेट हम कर रहे हैं वो अभी हमारे पास हैं, एक एक सेट का डिस्कस भी हम आपसे करेंगे। ठीक है? इतना सब कुछ प्लान। और शाम की क्लास जो 3 बजे वो चलेगी, आज मिस नहीं होगी, अगर ऊपर वाला सब कुछ सही रखा तब। ठीक है? तो 3 बजे हाजिर होते हैं, आप लोग ऑनलाइन रहिएगा 3 बजे। अब आप लोग टेस्ट दीजिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।